हेलो एवरीवन। देश की अलग अलग जगह में एक्सट्रीम हीट वेव चल रहा है और बहुत सारा जगह पे टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर गया है और ये तो हुआ एक्चुअल टेम्परेचर। फील्स लाइक टेम्परेचर अगर देखोगे आप हैरान हो जाओगे। इससे 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड कर दो तब जाके वो फील्स लाइक टेम्परेचर होगा। एक्चुअल क्या होता है, जो टेम्परेचर मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से दिया जाता है वो है एक्चुअल टेम्परेचर। मान लो कि आप 40 डिग्री टेम्परेचर है। अब एक्चुअल टेम्परेचर के ऊपर ह्यूमिडिटी कैसा है, विंड कैसे चल रहा है, वेदर कैसा है, ये सब मिला के जो टेम्परेचर परसीव होता है, हम लोग जो परसीव करते हैं वो है फील्स लाइक टेम्परेचर। जनरली क्या होता है कि कोस्टल एरिया में फील्स लाइक टेम्परेचर नॉर्मल जो एक्चुअल टेम्परेचर है उससे बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अब मान लो कि कोलकाता में टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर 40 डिग्री है और उसका फील्स लाइक टेम्परेचर होगा 47 या 48। चेन्नई में और भी ज्यादा होगा, दिल्ली में लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर और जो फील्स लाइक टेम्परेचर होगा वो आसपास होगा। टिल नाउ इस साल पूरा इंडिया में मैक्सिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर है 43.4 डिग्री सेंटीग्रेड। माई गॉड, दिस इज क्रेजी। 43.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है यूपी का सुल्तानपुर नाम का एक जगह है, उसमें ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। वैसे आज तक इंडिया में मैक्सिमम एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन द हिस्ट्री आज तक वो है 51.0 डिग्री सेंटीग्रेड। इनसेन दिस इज। एंड ये राजस्थान का पलोदी नाम का एक जगह है, उस जगह में रिकॉर्ड किया गया था 19 मई को 2016 में। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ये जो हीट वेव चल रहा है, ये हीट वेव का एक कॉमन थिंग्स है। ऐसे लगेगा कि हर साल आता है हीट वेव, थोड़ा गर्मी होता है, पसीना आता है, चला जाता है हीट वेव। ऐसा चीज़ नहीं है दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स पे हम जाते हैं, उसमें हम देखेंगे कि हर साल इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा डेथ होता है ओनली ड्यू टू दिस हीट वेव। और ये इंडिया है, इसमें अगर 1000 डेथ दिखाया जाता है तो इससे मान लो कि इससे 3 गुना या 4 गुना एक्चुअल डेथ होगा। आइए जानते हैं ये हीट वेव क्या चीज़ है और इससे हम कैसे बचेंगे, जानते हैं इस वीडियो में। एनी डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल हीट, जो कि हमारा बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट करता है, इसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रेस। ह्यूमन बॉडी हमेशा चाहता है कि बॉडी का कोर टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री टेम्परेचर रहे, और ये हो पाता है इसलिए क्योंकि टेम्परेचर का एक बैलेंसिंग मेंटेन होता है। बॉडी के अंदर जो हीट जनरेट होता है, हीट प्रोडक्शन होता है और जो हीट लॉस होता है, इसका बैलेंस होता है। दैट इज वाई आवर बॉडी इज एबल टू मेंटेन द कोर टेम्परेचर इन 37 डिग्री। और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारा बॉडी में 2 लेयर है, 2 लेयर ऑफ मैकेनिज्म है। एक है बाहर का शेल और एक अंदर का कोर। ये दोनों लेयर्स है, इसलिए हमारा थर्मोरेगुलेशन हो पाता है। बाहर का जो शेल है वो दैट इज मेड अप ऑफ स्किन, उसके नीचे जो फैट है सबक्यूटेनियस फैट और मसल, ये तीनों मिला के बाहर का लेयर फॉर्म करता है। और अंदर का जो कोर है दैट इज मेड अप ऑफ द विसेरस। आप ब्रेन ले लो, आप हार्ट ले लो, आप लीवर ले लो, स्टोमक ले लो, जितना भी आप ऑर्गन्स है वो हमारा कोर बनाता है। इसीलिए एनवायरनमेंट में अगर टेम्परेचर बढ़ता है हमारा बॉडी में हीट स्ट्रेस आता है, एंड ड्यू टू हीट स्ट्रेस ये जो थर्मोरेगुलेशन का मैकेनिज्म है ये हैम्पर होता है, एंड हमारा जो स्किन, मसल या फैट या अंदर का जो विसेरा हो गया, इसमें डायरेक्टली इफेक्ट आता है। अब हम जानेंगे कि हीट वेव किसको बोलता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, प्लेन्स में अगर 40 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा है और हिल्स में मोर देन 30 डिग्री अगर टेम्परेचर है देन इट इज कॉल्ड एज हीट वेव। इसके साथ एक एड ऑन है कि एक जगह का जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर उस टाइम में जो होता है उससे अगर 4.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया देन इट इज नोन एज हीट वेव। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता में मान लो कि अभी का टेम्परेचर अप्रैल में नॉर्मल टेम्परेचर होता है 35 या 36, मान लो 36 डिग्री मान लो, लेकिन इससे अगर 4.5 डिग्री टेम्परेचर इस साल इस टाइम में अगर बढ़ गया देन वो हीट वेव बोला जाएगा। जैसे 36 प्लस आप 4.5 ले लो, मतलब 40.5 से अगर ज़्यादा होता है तब जाके ये हीट वेव हो गया। अब आइए जानते हैं हीट वेव के लिए कौन कौन हाई रिस्क ग्रुप में है, मतलब किस किस में हीट स्ट्रेस या हीट वेव का इफेक्ट ज़्यादा पड़ सकता है। फर्स्ट है कि एक्सट्रीम्स ऑफ द एज, 5 साल से जो कम है बच्चा और 65 ईयर से जो ज़्यादा है, इस एज में हीट वेव का असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सेकेंड इज प्रेग्नेंट मदर्स। थर्ड इज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, मतलब जिन लोगों को धूप में ज़्यादा निकलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप ले लो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर, फिर हो गया जो दिन में स्पोर्ट्स खेलता है। नेक्स्ट हुआ लो फिजिकल फिटनेस, एंड उसके बाद हुआ अल्कोहल कंजम्पशन, जो लोग ज़्यादा दारू पीते हैं उन लोग बहुत भयानक हाई रिस्क ग्रुप में हैं।
हीट वेव का इफेक्ट्स बहुत सारा फॉर्म में आ सकता है, जैसे कि हीट स्ट्रोक हो गया, हीट एग्जॉशन हो गया, हीट क्रैम्प्स हो गया, हीट टिटेनी एटसेट्रा एटसेट्रा मल्टीपल फॉर्म्स में आ सकता है। लेकिन दो मेजर फॉर्म हैं जो डेंजरस है। फर्स्ट इज हीट स्ट्रोक एंड सेकेंड इज हीट एग्जॉशन। ये दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट स्ट्रोक में रेक्टल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। हमारा बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, रेक्टल टेम्परेचर सबसे बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज़ वाई रेक्टल टेम्परेचर इज टेकन। अब रेक्टल टेम्परेचर जहाँ मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, उस पर आप ओरल टेम्परेचर ले सकते हो। ऐसे टंग के नीचे आप थर्मोमीटर डालो, फिर जो टेम्परेचर आया उससे 0.5 अगर ऐड कर दो, देन वो हो गया आपका रेक्टल टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल आप अंडर द टंग अगर 39 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आ रहा है, इसके साथ 0.5 ऐड कर दो, 39.5 हो गया, वो आपका रेक्टल टेम्परेचर हो गया। तो हीट स्ट्रोक में रेक्टल टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा होता है, लेकिन हीट एग्जॉशन में रेक्टल टेम्परेचर 40 डिग्री से कम होता है, 39 से 40 होता है। हीट स्ट्रोक में 40 डिग्री से ज़्यादा होता है और हीट एग्जॉशन में 39 से 40 डिग्री तक होता है। हीट स्ट्रोक में CNS डिस्फंक्शन मतलब नर्वस सिस्टम का जो डिस्फंक्शन है वो होता है, लेकिन हीट एग्जॉशन में नर्वस सिस्टम का कोई डिस्फंक्शन नहीं होता है। और जो हीट स्ट्रोक में नर्वस सिस्टम का जो डिस्फंक्शन होता है वो क्या क्या फॉर्म में हो सकता है, वो बहुत सीवियर फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि आप मान लो कि कोमा हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हो, आपका डिलीरियम हो सकता है, या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो सकता है, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ हो, मतलब डिसओरिएंटेड हो, ये हो सकता है। हीट एग्जॉशन में कोई नर्वस सिस्टम का डिस्फंक्शन नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ सिम्टम्स होता है, जैसे कि हेडेक होगा, सर घूमेगा, नौजिया होगा, वॉमिटिंग ये टेंडेंसी आएगा, और इसके साथ साथ यूरिन का आउटपुट घट जाएगा। तो मोटा मोटा बात हुआ कि हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक थोड़ा सीवियर फॉर्म में होता है हीट स्ट्रोक, और हीट एग्जॉशन जो है ये इससे थोड़ा माइल्डर फॉर्म में होता है। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ ही मिनटों के देरी आपका मौत के कारण हो सकता है। बोथ हीट स्ट्रोक एंड हीट एग्जॉशन दोनों का ही इनिशियल मैनेजमेंट सेम है। पहले तो वो पर्सन को एक कूल प्लेस में शिफ्ट कीजिए। वो पर्सन अगर धूप पे लेटा है तो धूप से उसको एक घर में शिफ्ट कीजिए, या अंडर द ट्री जो भी है ठंडा जगह पे शिफ्ट कीजिए। उसके बाद उनका शर्ट खोल दीजिए, क्योंकि शर्ट अगर पहने हो ना, देन जो थर्मो रेगुलेशन है वो उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। आपका बॉडी का जो कूलिंग मैकेनिज्म है उतना अच्छे से या उतना फास्ट नहीं हो पाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर टू लूजन द शर्ट। देन उनका बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो बढ़ गया ना, तो उसको रैपिड कूलिंग करना है। और ये आप किसी भी तरह से कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिक फैन, आप फैन से आपको हवा कर सकते हो, या इलेक्ट्रिक फैन अगर नहीं है तो हैंड फैन से आप कर सकते हो। आइस का क्यूब है तो आइस क्यूब दे सकते हो, या ठंडा पानी दे सकते हो। जो भी है उनका कोर बॉडी को कूल कीजिए। एंड नेक्स्ट इज रिहाइड्रेशन। गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन हो गया ना उसको, तो दैट इज़ वाई रिफिल करना है वाटर, रिहाइड्रेट करना है, पानी पिलाना है, 1 लीटर पानी पिलाना है, और इसके साथ एक ORS का पैकेट भी डाल देना है। ऐसे 2 लीटर पानी पिलाना है 1.5 घंटे के अंदर। ये जो इनिशियल मैनेजमेंट मैंने बोला, ये दोनों के लिए सेम होता है। हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन दोनों के लिए सेम होता है, लेकिन हीट स्ट्रोक में इसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, और हीट एग्जॉशन में पेशेंट को मॉनिटर किया जाएगा। उनका रेक्टल टेम्परेचर अगर 39 से अगर कम हो गया, देन नो नीड टू शिफ्ट दिस पेशेंट टू हॉस्पिटल। लेकिन रेक्टल टेम्परेचर अगर 39 से कम नहीं होता है, तब इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हम जानेंगे हीट स्ट्रेस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। पहला है कि 10 से 4 बजे के बीच में 10 AM to 4 PM इन टाइम पे पर्पसलेसली डोंट गो आउट फ्रॉम होम। हाँ यार, ज़रूर, मतलब आप वर्किंग पर्सन हो, प्रोफेशन की वजह से बाहर जाना पड़ेगा, दैट इज़ डिफरेंट, बट पर्पसलेसली ऐसे वेले की तरह बाहर मत जाओ, क्योंकि इन्हीं टाइम पे हीट वेव का असर सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट इज ड्रिंक 4 to 5 लीटर ऑफ वाटर। दिस इज इमेंसली इंपॉर्टेंट। डेली 4 से 5 लीटर पानी पीना पड़ेगा। अगर आपको प्यास नहीं भी अगर लगा है, तब भी आपको पानी पीना पड़ेगा एक सर्टेन इंटरवल पे। प्यास अभी नहीं लगा है उसलिए नहीं पानी पीऊँगा, बाद में पीऊँगा, ऐसा नहीं। प्यास अगर नहीं भी लगा है, तब भी आधा घंटा या 1 घंटा इंटरवल में आपको पानी पीते जाना है। थर्ड इज, अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है, तब एक ठंडा वाटर बॉटल आप कैरी करो, और उसके साथ साथ एक
वेट टॉवल कैरी करो, एक टॉवल को हैंड टॉवल लो और हैंड टॉवल को अच्छा से उनको भिगा दो, फिर उनको यू कैन यूज इट एज ए कॉलर, नेक के सराउंड में आप कॉलर कर दो उसको। नेक्स्ट इज अब इस टाइम पे ना लूज कपड़ा पहनिए और लाइटर कलर का जो कपड़ा है वो पहनिए एंड प्रेफरेबली कॉटन का मटेरियल यूज़ कीजिए। नेक्स्ट इज 5 साल से जो कम उम्र का बच्चा है और 65 ईयर से जो ज़्यादा है, मैंने बताया था हाई रिस्क ग्रुप में ये लोग पड़ता है, तो इन लोगों को 10 से 4 इन टाइम पे बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने बताया था कि अल्कोहल जो लोग पीता है वो हाई रिस्क ग्रुप में है, इन लोगों को अल्कोहल अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अगर हीट स्ट्रेस का इफेक्ट आएगा ना बहुत खतरनाक तरह से आएगा। तो अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, स्टॉप कर दीजिए। अगर स्टॉप नहीं हो पाता है, बहुत लोगों का है कि वो लोग स्टॉप नहीं कर पाता है क्योंकि वो लोग एडिक्टेड है, उन लोग अगर छोड़ देगा अल्कोहल तो उन लोगों का विथड्रॉल सिम्टम्स आएगा। तो इन लोगों को जो लोग छोड़ नहीं पाता है, एटलीस्ट आप डिक्रीज़ कर दो, अल्कोहल कंजम्पशन डिक्रीज़ कर दो। इस टाइम पे आप 2 स्मॉल पेग 30 ml का जो पेग है मैक्सिमम और 1 बॉटल ऑफ बियर, ये और वो, ये एंड वो नहीं। और ये जो मैंने बोला ये मेरा वर्ड्स नहीं है भाई, ये किताब में लिखा है, मैं खाली बोल रहा हूँ। सर कौन बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन कमेंट डाउन बिलो, मुझे बोलिए कि आपको अच्छा लगा है कि नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसे पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो इशू है उसको मैं एड्रेस करूँगा, इसके बारे में वीडियो दूंगा। कोई इंटरेस्टिंग डिजीज़ है उसके बारे में दूंगा थोड़ा इजी करके, और जो मेडिकल कहानियाँ हैं, मेडिकल स्टोरीज़ है, इंटरेस्टिंग मेडिकल स्टोरीज़, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।